साहिर लुधियानवी को कौन नहीं जानता। साहिर लुधियानवी के लिखे गए गाने और शायरियों को आज भी कई लोग गुनगुनाते हैं। नई दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम में साहिर लुधियानवी की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 1950 के दशक के गानों पर युवा कलाकारों ने प्रस्तुति दी। इस मौके को जनहित टाइम्स की टीम कवर करने पहुंची और युवा कलाकारों और कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं से बातचीत की। आज के प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि हमने आज का प्रोग्राम साहिर लुधियानवी के लिखे हुए गानों को लेके बनाया है और इसकी एक खासियत है कि ये सारे के सारे गाने कम से कम 60 साल और कुछ गाने 70 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और दूसरी तरफ जो गाने वाले सिंगर हैं वो सारे बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा 7 साल का है और सबसे बड़ा बच्चा 25 या 26 साल का है। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक्चुअली मैंने थोड़ा बाद में ज्वाइन किया था। इसको पहले सरदार जसवंत सिंह मल्होत्रा हैं जो फिल हारमोनिक फेडरेशन के सिंगर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो वो एक प्रोग्राम कर रहे थे। तो उसमें कुछ बच्चे थे, कुछ बड़े थे, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि आपका एक्सपीरियंस है तो आप हमारा साथ दीजिए। तो मैंने कहा कि अगर कोई बड़ा ना गए तो मैं साथ दूंगा। तो उन्होंने सारे बड़े लोग हटा दिए और सिर्फ बच्चे ही गा रहे हैं। इस तरह से मैं इसमें जुड़ा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें कुछ सिंगर्स पहले से सिलेक्टेड थे और कुछ सिंगर्स जिनकी कमी लगी तो मैंने अपने पुराने सिंगर के बच्चों से, उनके शिष्यों को बोला कि आप भेजिए, क्योंकि मेरे बनाए सिंगर तो अब 40-50 साल के भी हो चुके हैं। तो उनको जोड़ के एक कंबाइंड प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। तब से मैंने गंधर्व महाविद्यालय में क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया था, मगर जैसा मेरे माता पिता बताते हैं कि मैंने बोलने से पहले गाना ही शुरू किया था, तो बस वहीं से कहानी शुरू हुई थी। जंग कभी मसला नहीं होती, जंग कभी मसला हल करने का एक तरीका नहीं होती, क्योंकि जंग तो खुद एक मसला होती है। सोच के देखिए कितनी गहरी बात है, लेकिन कितनी आसानी से लिखी गई है। शब्दों की यही खूबसूरती होती है और कवियों की, लेखकारों की यही खूबसूरती होती है कि वो अपनी कलम से कुछ ऐसा लिख डालते हैं जो अपने आप में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर देता है। और ये जिस लफ्ज़ को मैंने आज यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिस बात का जिक्र मैं आज यहाँ पर कर रही हूँ, वो भी एक ऐसे ही शायर ने, एक ऐसे ही कवि ने कहा है जिन्होंने अपने आप में इतनी रेवोल्यूशनरी बातें और ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं कि आप आगे आगे इनको सुनेंगे और आज भी ये गाने सुनते जा रहे हैं और आने वाले कल में भी ये गाने उतने ही लाजमी रहेंगे। मेरा नाम है दीक्षा, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और आज हम पहुंच चुके हैं लाजपत भवन के इस ऑडिटोरियम में। मेरे पीछे जो बैकड्रॉप आप देख रहे हैं, साहिर लुधियानवी, अपने आप में इस नाम से आप वाकिफ होंगे। अब्दुल हाय करके इनका नाम था, लेकिन साहिर लुधियानवी इनका पेन नेम था। 1971 के पद्मश्री विजेता, और क्यों इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया आज हम यहाँ पर जानेंगे। ये जो प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, इसके एंकर हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस प्रोग्राम की बारीकियां, साहिर लुधियानवी की शख्सियत के बारे में कुछ बातें। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी और उसके बाद मैं चाहूंगी आप साहिर लुधियानवी के बारे में, क्योंकि आजकल के लोग शायद ताजमहल या उन्होंने वो पिक्चरें नहीं देखी होंगी, कभी कभी जैसी इतनी सुपरहिट मूवीज उन्होंने नहीं देखी होंगी, वो नहीं जानते होंगे साहिर लुधियानवी कौन है। तो पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी इस प्रोग्राम के बारे में और फिर अगर आप साहिर लुधियानवी के बारे में कुछ बताएं। ज़रूर। मेरा नाम नरेश खन्ना है, मैं आज के प्रोग्राम का एंकर हूं, आप बता चुकी हैं, और मैं आकाशवाणी से जुड़ा रहा हूं। साहिर लुधियानवी साहब, जिनके लिए आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें आज के प्रोग्राम की खूबी ये है, साहिर साहब के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने सिर्फ 59 साल की उम्र जी, लेकिन सदियों का काम वो कर गए और उन्होंने बहुत कुछ, लगभग 700 कुछ गाने लिखे हैं 122 फिल्मों के लिए, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब, किशोर साहब, तलत महमूद साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बल्कि लता जी से भी ज़्यादा आशा भोसले से उन्होंने गीत गवाए। और आज की तारीख में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, सबसे बड़ी खूबी है कि आज के प्रोग्राम में 7 साल से लेकर
26 साल के कलाकार केवल इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके लिए बड़ी मेहनत की है हमने, और साहिर साहब बड़े ज़िद्दी किस्म के आदमी थे। उनके बारे में कई कंट्रोवर्सीज भी हैं। बर्मन साहब से भी उनका झगड़ा हुआ, हालांकि उनके जीवन की शुरुआत बर्मन साहब से ही हुई, लेकिन वो इतने ज़िद्दी थे, वो कहते थे कि म्यूज़िक डायरेक्टर से ज़्यादा लिखने वाले की कीमत है। और वो कहते थे मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर जो पेमेंट ले रहा है उससे भले ही 1 रुपया ज़्यादा दीजिए, लेकिन मैं किसी तरह म्यूज़िक डायरेक्टर से कमतर नहीं हूँ। बेशक ये बात है, क्योंकि इसको ज़िद्दी हम शायद नहीं कहेंगे। कहते हैं कि लेखक हो या कवि हो, उनकी अपनी एक दुनिया होती है, उसी में जीते हैं, और ज़िद्दीपना शायद उनके लिए ये यूज़ नहीं होगा। कहा जा सकता है मनमौजी हैं, क्योंकि लेखक अपनी लेखनी से ही हमेशा जाना जाता है। प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, किस तरीके का ये प्रोग्राम है, आज हमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर? आज आपको साहिर साहब के लिखे हुए रोमांटिक गीत भी हैं, सैड नगमे भी हैं, इसमें कव्वालियाँ और मुजरा भी है, और इतना खूबसूरत इसे पेश किया जा रहा है, वो अभी आप देखेंगी। और जैसा मैंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं साहिर साहब कौन हैं, वो उनके गीतों को गा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। बस यही बात जो है ज़्यादा अहमियत यहाँ पर रखती है, क्योंकि हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर आप देखें, बल्कि मैं भारतीय यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि भारतीय में सब कुछ आता है, चाहे वो टॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, सब कुछ आता है। कुछ ऐसे लोग यहाँ पर हुए हैं जो हमारे ओल्ड एज लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो शायद इन लोगों की अहमियत समझते होंगे, इन गानों की, इन लेखनियों की अहमियत समझते होंगे, लेकिन आजकल के बच्चे अगर उस चीज़ को करते हैं तो वो ज़्यादा अहमियत रखता है। मेरा आपसे सर सवाल है कि आजकल की दृष्टि में अगर देखा जाए, आजकल के दृष्टिकोण में देखा जाए, अब जो समाज है, जो बच्चे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर संगीत शैली की बात हो या लेखन की बात हो, उस ज़माने की चीज़ें आज भी उतनी ही कारगर हैं, और आजकल के जो बच्चे हैं इनकी लेखन शैली जो है, क्या इसमें कहीं ना कहीं वो झलकियाँ नज़र आती हैं, या उनका अलग एक दौर है? नहीं, आज का दौर जो है बिल्कुल अलग है। आज के गाने में आपको ये बता दूं कि कुछ दिनों के लिए चलते हैं, उसके बाद नहीं चलते, लेकिन साहिर साहब के गाने सन 1949 से लेकर आज तक उतने ही पॉपुलर हैं, और बल्कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जैसे बड़े लोग, वो तो सुनना ही उनको पसंद करते हैं, आजकल के लेखकों को सुनते ही नहीं हैं। जी हाँ। उर्दू की बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगी, क्योंकि हिंदी और उर्दू, दर्शकों को मैं बता दूँ, हिंदी और उर्दू दोनों को ही साहिर साहब जो है उनकी कलम वो उसमें लिखा करते थे। और बैकड्रॉप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिल हार्मोनिक सिंगर्स फाउंडेशन एंड सखा के द्वारा ये आयोजित किया गया प्रोग्राम है। काफ़ी बड़ा स्तर पर ये प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। मैं अपने क्वेश्चन पर दोबारा आना चाहूँगी। उर्दू की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, उर्दू लेखन शैली की बात कर रहे थे। इधर जो है उर्दू को लेकर के लोगों का रुझान थोड़ा कम हुआ है, हिंदी को लेकर के थोड़ा कम रुझान लोगों का हुआ है, लेकिन आज भी देखा जाए तो जो गीतकार हैं, जो संगीतकार हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो चीज़ें आज भी उतनी ही अच्छी हैं, या आने वाले जो वक्त है, आने वाला जो दौर है, उसमें कुछ परिवर्तन अब देखने को मिल सकता है? क्योंकि अपभ्रंश भी कई बार इन भाषाओं का होता है, तो शुद्ध वर्तनी तो शुरू में ही हुआ करती थी, लेकिन अब अपभ्रंश भी होता है चीज़ों का, तो उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आज के दौर में? देखिए, आज भी मैं देखता हूँ कि उर्दू ज़ुबान जो है अपने आप में बहुत मीठी ज़ुबान है। हकीकत में मैं आपको बताऊं, उर्दू ज़ुबान ही नहीं है, उर्दू को कहते हैं लश्करी ज़ुबान। ये एक स्पेशल ज़ुबान क्रिएट की गई थी कि ताकि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फ़ारसी सब लोग मिलके दिल्ली में लश्कर आके ठहरे थे, तब ये ज़ुबान बनाई गई थी। लेकिन ये कहूँगा कि दुनिया की सबसे मीठी अगर ज़ुबान है तो वो उर्दू है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, अपना कीमती वक्त उन्होंने हमें दिया। और अभी आगे भी आपको कई ऐसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कलाकार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं उम्र की बात यहाँ पर कर रही हूँ, और उनकी आवाज़ में आपको जिस शख्स के लफ्ज़ यहाँ पर सुनने को मिलेंगे वो है साहिर लुधियानवी। और कितनी अहमियत ये चीज़ें रखती हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति की बात हो, चाहे वो लेखन शैली की बात हो, ये आज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सुरों के इस समागम में हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पल पल आपको इन चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे। दीक्षा चौधरी, दिल्ली।